Naman Radhika, student. Today we will start magnetic effect of electric current, right? And we had already discussed about current, voltage, and combination of resistance and so on, right? And today we will discuss about magnetic effect of electric current. That is very good topic, okay? And जैसा कि हमने बताया था लास्ट क्लास में ओनली ऑडियो से हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था हम आपको बता दें अगेन। उनके पास एक टेबल था ऐसे, और इस टेबल पे एक वायर रखा था, एक वायर रखा गया था किसी हैंगर से सस्पेंड करके, और ये हैंगर क्या था, ऐसे उठा हुआ था, ऐसे यहाँ पे लगा हुआ था, ये उठा हुआ था, और नीचे से ये जो वायर है, आप फिजिक्स लैब में जब जाओगे तो देखोगे कि ये किसी सोर्स से जुड़ा रहता है, किसी सोर्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ से जब आप करंट देते हो इसको, यहाँ से वोल्टेज देते हो, वोल्टेज, तो ये देखते हो जब इस यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं क्या होता है, ये इसमें इस टोटल वायर में, ये जो टोटल वायर आप देख रहे हो, जो टोटल वायर देख रहे हो, इस वायर में करंट फ्लो करने लगता है। यहाँ से ऐसे करंट जाता है और ऐसे इस तरीके से यानी करंट फ्लो करना। तो जो अरेस्टेड थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें देखा कि यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट है, अगर हम आपको ये बता दें कि इस फिगर में हम कहें कि जो आपका है नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। अगर नॉर्मली किसी भी कंपास को अगर हम रखेंगे तो हमेशा ऐसे रुकता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, लेकिन जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था इस वायर में, ये जो वायर आप देख रहे हो, इस वायर में, ये जो वायर है, इस वायर में जब करंट फ्लो कर रहा था तो कंपास ऐसे न रुक के, कंपास कैसे रुकने लगा, कंपास ऐसे रुक गया। तो हेनरी ओरेस्टेड थे, वो कंफ्यूज हो गए, कहें कि अरे यार ये कंपास तो सही है हमारा, बट व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई द मैग्नेटिक नीडल स्टे वेस्ट एंड ईस्ट। उन्होंने क्या किया, इस वायर को यहाँ से ऐसे कट कर दिया। अब करंट तो नहीं फ्लो कर रहा, और जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि जो ये मैग्नेटिक नीडल है फिर से नॉर्थ साउथ हो गया। मैग्नेटिक नीडल क्या हो गया, फिर से नॉर्थ साउथ हो गया। मैग्नेटिक नीडल फिर से नॉर्थ साउथ हो गया। तो उन्होंने कहा कि ओहो ये रीज़न है, यानी जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन है वो किसकी वजह से है, करंट की वजह से है। यानी जैसे ही करंट फ्लो किया इसमें, जैसे ही करंट फ्लो किया वैसे ही इसमें अगेन ईस्ट वेस्ट हो गया ये। तो ये पूरा कंक्लूड हो गया कि ये जो इसमें इफ़ेक्ट आ रहा है मैग्नेटिक कंपास में, किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है करंट की वजह से। तो यहीं से, इसी पॉइंट से हमारा एक न्यू ब्रांच स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इसमें जो एक्टिविटी फर्स्ट है, इस एक्टिविटी फर्स्ट को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि अगर कोई कंपास रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से, अब पहले देखो कंपास के बारे में समझ लो कि व्हाट इज़ कंपास एंड हाउ इट्स वर्क। देखो जैसे हम आपसे कहें कि ये इस तरीके से एक छोटा सा बॉक्स होता है, कंपास के बारे में बात करें, मैग्नेटिक कंपास के बारे में, ये एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, जस्ते का, ऊपर ग्लास होता है, ऐसे ये ग्लास होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है वो ग्लास होता है, जिसमें आप देख लो ग्लास होता है। नीचे जो निडल होती है ऐसे छोटी सी, एक इस तरीके का, और इसके ऊपर एक इस तरीके से एक निडल होता है।
इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोर्शन, और इस वाले को कहते हैं, यानी ये हमेशा नॉर्थ की तरफ स्टे करता है ये पोर्शन, और ये किधर स्टे करता है, साउथ की तरफ। तो इस सिचुएशन में आप अगर ये हमने अर्थ पे रख दिया और ये ऐसे रुका हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा नॉर्थ होगा वो ये होगा, साउथ होगा ये होगा, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट सॉरी ईस्ट होगा ये और वेस्ट होगा आपका ये कंपास का पूरा फंक्शनिंग है। कंपास ऐसे रखा जाए, किसी भी तरीके से आप इसको रखोगे कहीं पे भी, तो ये हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा। ओके, अब देखो होता क्या है कि अब इस बात को, जो एक्टिविटी मैं 1 पढ़ने जा रहा हूँ, एक्टिविटी 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, 1 एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट वाली एक्टिविटी वो क्या रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। और इसमें हम एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे, दिया है शायद, इसके बारे में स्टडी करेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल। इसका ये रूल है क्या, इसके बारे में पहले देखो। जैसे कि आप ये तो 100% कन्फर्म हो गया कि अगर कोई वायर है, वायर, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या कर रहा है ये, इसके चारों तरफ एक फील्ड पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड जो कंपास है, कंपास निडल, ये भी मैग्नेट है। ये जो कंपास का ये जो एरो है ये भी मैग्नेट है। और इस मैग्नेट से, इस मैग्नेटिक फील्ड से इसके पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे कहीं होगा, अभी बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर, एक तरीके से कह दो कि इफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और जब इफेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर जा रहा है आपका, ये मैग्नेटिक नीडल मूव कर जा रहा है, राइट, क्या कर जा रहा है, मूव कर जा रहा है। तो देखो एक पर्टिकुलर वे है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने का, क्या है ये, एट रैंडम नहीं किसी तरीके से मूव कर जाएगा, एक इसका एक डायरेक्शन होता है, एक किस डायरेक्शन मूव करेगा उसके बारे में स्टडी करना, राइट। देखो जैसे कि कहा जाए कि एक हम नॉर्थ साउथ के बारे में बात करें, अभी हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, राइट। हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम कहें ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट को भी भूल जाओ। अगर हमने किसी मैग्नेट निडल को यहाँ रखा, तो आप ये बताओ इसका जो मैग्नेटिक निडल होगा वो किधर की तरफ होगा, ये ऐसे होगा, राइट। ये याद रखना, अगर नॉर्थ साउथ है तो ये जो एरो वाला पोर्शन होगा वो नॉर्थ की तरफ, और ये क्या होगा, साउथ की तरफ। अब देखो हमारे पास कोई वायर है, हम कोई वायर ले लें, वायर ले लें, राइट। और वायर में हम कोई करंट फ्लो करा दें, वायर में करंट फ्लो करा दें। जैसे कि मान लो अगर ये वायर है और इस वायर में हमने इस तरीके से सेल को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो सेल क्या हो गया, ऐड हो गया ऐसे, तो इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा, इधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल ये कहता है कि अगर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, देख रहे हो, ये आप देख रहे हो करंट इसमें ऐसे की तरफ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसका जो नॉर्थ पोल है वो किधर की तरफ जाएगा इसके बारे में, या साउथ पोल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा इसके बारे में हमें देखना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर स्विमिंग रूल, कोई पर्सन अगर करंट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, तैर रहा है, यानी स्विम कर रहा है, यानी करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, कोई आदमी करंट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। याद रखना ये आदमी क्या कर रहा है, तैर रहा है। मान लेते हैं कि अगर कोई आदमी किधर के डायरेक्शन में तैर रहा है, करंट के डायरेक्शन में तैर रहा है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड देख रहे हो, ये इसका लेफ्ट हैंड है, इसका राइट हैंड है। तो जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है वो ऐसे हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही है आपका एम्पियर स्विमिंग रूल। अब जैसे देखो अगर हम इसी को दूसरे तरीके से आपको बताएं, अगर कोई पर्सन है
वो इधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा, राइट। और इसके पास मैग्नेटिक कंपास इधर की तरफ है, तो क्या होगा, कैसे हम बताएंगे कि इसका ये एन किधर की तरफ जाएगा। तो देखो, हम फिर से एक आदमी को ऐसे ही इस पर क्या करेंगे, स्विम कराएंगे। तो अब बताओ इसका लेफ्ट हैंड किधर है, इधर की तरफ। तो ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक नीडल जो है आपका इधर की तरफ टर्न हो जाएगा, यानी जो मैग्नेटिक नीडल है वो किधर हो जाएगा, ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी हमेशा, यानी ऑलवेज पर्सन के लेफ्ट हैंड की तरफ ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। दूसरे दूसरे एक एग्जाम्पल ले, हम ऐसे एक एग्जाम्पल ले बताएं, आप लोग बताइएगा हमें, दैट इज़ योर होमवर्क राइट नाउ। इस तरीके से आपके पास एक वायर है और इस तरीके से कंपास है आपके पास, ऐसे रखा गया है। तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो आप बताओगे नॉर्थ पोल किधर की, यानी जो इसका नॉर्थ पोल है किधर की तरफ हो जाएगा, आपके पास ऐसे वायर फ्लो कर रहा है, इस बार भी ऐसे रखा हुआ है। अभी आप बताओगे इसका नॉर्थ पोल कैसे चला जाएगा, ये आपका होमवर्क है, कल आप हमें बताओगे। ये आपका था एक्टिविटी 3.1, राइट। यानी जो एक्टिविटी 13.1 था ये सारा था हेनरी ओरस्टेड के बारे में, आप अच्छे से पढ़ लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं, राइट। देखो, तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ये जो छोटे जो मैग्नेट होता है, जैसे कि हमारे पास फिजिक्स लैब में आप लोगों ने मैग्नेट देखा है, ये जो मैग्नेट देख रहे हो आप, इस मैग्नेट के चारों तरफ ये जो छोटे छोटे ये देख रहे हो पॉइंट, आयरन फीलिंग अगर आपके पास हो और मैग्नेट के पास जैसे ही आप लेके जाओगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है वहाँ पे, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हो आप। वैसे हम आपको दिखा दें, रुकिए, देखो इस तरीके से। अगर आप ये कह दो कि सर ये हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, इस तरीके से ऐसे दिख रहा, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, सही दिख रहा है आप लोगों को। अब इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पाथ बना रहा है ऐसे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है। तो देखो, बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंटों से पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से इमिट होता है और साउथ पे जाके एंड होता है ऐसे। और मैग्नेट के अंदर, इनसाइड मैग्नेट, याद रखना, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा और उसके अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, ये ऐसे। अब देखो इससे क्या पता चला, इससे हमें एक बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात पता चला, ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपके पास ये मैग्नेट है और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, नॉर्थ से जा रहा है और मैग्नेट के रास्ते होते हुए साउथ पे चला जा रहा है ये, यानी एक ये क्लोज पाथ बना रहा है। क्या बना रहा है, क्लोज पाथ। इसी तरीके से इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकला और मैग्नेट के अंदर साउथ की तरफ होते हुए किधर चला गया, नॉर्थ की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, क्लोज्ड पाथ बनाता है। ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म ए क्लोज पाथ। आउटसाइड क्या रहेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन इनसाइड मैग्नेट ये किधर से किधर की तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड की पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आप ये देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये हमेशा क्या करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, आउटसाइड मैग्नेट और इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये क्लोज्ड पाथ बनाता है। दूसरी बात, एक और छोटी सी बात अगर कहें आपसे, अगर कोई आपके पास मैग्नेट है और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है और कोई पूछ दे व्हाट इज़ द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे और टेंजेंट के जो डायरेक्शन में एक एरो लगा देंगे ऐसे। तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फर्स्ट थिंग, यानी ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि आउटसाइड मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ से, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी, किसी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे ये। और चौथी प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये ऐसा क्यों है, देखो, अगर किसी पॉइंट पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पर अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाए ऐसे, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर हम कहें मैग्नेट इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब बताओ एक ही पॉइंट पर कैसे दो टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। इस वजह से कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, राइट। ये हमारे पास कंप्लीट प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखो कंपास का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे फाइंड करते हैं। और जैसा कि हमने बताया था हमारा प्रैक्टिकल होगा तो उसमें हम आप लोग को बताएंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप अच्छे से फाइंड करोगे। तो आप यहाँ तक, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।